नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो आप मेरे वीडियो को निरंतर देखिए और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अभी आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है तो आप फिर भी अधिक से अधिक वीडियो को देखिए, क्योंकि दोस्तों कोई एग्ज़ाम नहीं होता है फिर भी पढ़ाई करते हैं तो वो चीज़ें हमको बहुत अच्छे से याद रहती हैं, क्योंकि हम पे जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वह बिल्कुल नहीं होता है और हम फ्री माइंड होके पढ़ते हैं तो वो हमको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगी कि आप निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे और पढ़ाई को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे एग्ज़ाम आते हैं तो हम 6 महीने पहले सोचते हैं कि हम कुछ पढ़ाई कर लें, लेकिन फिर कोई पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि तब एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम जो पढ़ा हुआ होता है वही उसी को रिवीजन कर सकते हैं, नया हम कुछ भी नहीं सीखते हैं। तो दोस्तों, नया सीखने के लिए कोई भी एग्ज़ाम प्रेशर नहीं है तो हम बेहतर सीखते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा क्लास है सामान्य हिंदी का, और सामान्य हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम पर। तो आज हम सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल हिंदी IQ के साथ, और इसी तरह निरंतर रोज़ हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाते हैं और आप उनसे लाभ लीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। वाक्य दिए हैं, आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें सर्वनाम ढूंढना है। पहले हम जान लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा किसे कहते हैं, किसी नाम को, किसी स्थान विशेष को या किसी भाव को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हमारे कौन से वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ऑप्शन बी में, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैं जो है, मैं क्या है, ये है सर्वनाम है। मैं क्या है, सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर बहुत से शॉर्ट वीडियो अपलोड की हैं, उसमें सर्वनाम के भेद, संज्ञा के भेद, विशेषण के भेद, बहुत से छोटी छोटी बातें जो हम कभी कभी स्किप कर जाते हैं और एग्जाम में वही पूछा जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं। तो उन चीज़ों पे शॉर्ट वीडियो अपलोड की हैं। और दोस्तों, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की भी नहीं होती है, वह कुछ सेकंड की होती है। तो आप जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है शॉर्ट वीडियो की, जिसमें साहित्य और सामान्य हिंदी के शॉर्ट वीडियो हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं आपको बहुत मदद मिलेगी। तो हम प्रश्न देख रहे हैं नंबर 2, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल होते हैं 6 भेद। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये हैं सर्वनाम के कुल भेद। कुछ भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न था कि सर्वनाम के भेद, उसमें सर्वनाम के भेद पूछे गए थे जो 6 हैं, और यहाँ पे पूछा गया कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम की संख्या कितनी है हिंदी में, यह है 11। जैसे मैं, तुम, वह, जो, सो, कोई, यहाँ पे दिए हैं मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये क्या है, हमारे सर्वनाम हैं। कुल 11 सर्वनाम हिंदी में होते हैं और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में देना है। अब प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, नहीं है, सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब भी हमने सर्वनाम के भेद देखे, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम भी था, निजवाचक सर्वनाम भी था और प्रश्नवाचक सर्वनाम भी था। क्या नहीं था, गुणवाचक सर्वनाम नहीं था। गुणवाचक सर्वनाम सर्वनाम का भेद नहीं है, यह क्या है, विशेषण है। गुणवाचक क्या है, विशेषण है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, किस प्रकार का है। ऑप्शन ये हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पुरुष भी 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जैसे अपने लिए, जैसे हर कोई कहता है कि मैं उत्तम हूँ, तो वह उत्तम पुरुष में आएगा। जैसे मैं, हम, यह किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। तो क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है, तो मुझे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। हमारा ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यह उत्तम पुरुष में आ जाएगा ये सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। पिताजी आ रहे हैं। 1 मिनट दोस्तों, ये क्या हम देख रहे थे? प्रश्न संख्या 7, पिताजी आ रहे हैं डॉट डॉट सहारा दो। तो क्या आएगा यहाँ पे? हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्वनाम रखना है। कौन सा सर्वनाम यहाँ पे आएगा? उसे, उसको, उनको, उस। तो बहुत इजी सा है। हम लोग व्यवहार में भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो, ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न संख्या 8। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? जो बुरा शब्द है उसका किस में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया विशेषण में, संज्ञा में, सर्वनाम में या विशेषण में? तो बुरा शब्द का किस में प्रयोग नहीं किया जा सकता? इसका प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह क्या है? बुरा एक विशेषण है। बुरा क्या है? विशेषण है। तो सर्वनाम में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि क्रिया विशेषण में किया जा सकता है, संज्ञा में भी किया जा सकता और विशेषण में भी किया जा सकता है, और सर्वनाम में नहीं किया जा सकता। अगला है प्रश्न संख्या 9। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पे बताना है। सेंटेंस क्या है? मैंने मेरे को सुधार लिया है। तो वाक्य लग ही रहा है कि अशुद्धि है, तो किस प्रकार की अशुद्धि इसमें है यह बताना है हमें। कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी, लिंग संबंधी या वचन संबंधी? तो क्या है इसमें? ऑप्शन बी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि क्या लिखा है? मैंने मेरे को 2 बार प्रयोग किया है। मैंने मेरे, एक ही चीज़ होना चाहिए था। सेंटेंस क्या होना चाहिए था? मैंने अपने को सुधार लिया है, यह होना चाहिए था। तो यहाँ पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो हमें बताना है इसमें सर्वनाम क्या है। अब लगता है आपको इजी हो गया होगा थोड़ा। घर, आप, पहाड़, नदी। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आप क्या है, इसमें सर्वनाम है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो वाक्य दिया है ऐसा भी हो सकता है। तो सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? सकता, हो, भी, ऐसा। क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा, ऐसा भी हो सकता है, यह सेंटेंस है। तो ऐसा जो है इसमें, यह है सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पे ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता सीधा शब्द का? क्रिया विशेषण में, संज्ञा में, सर्वनाम में या विशेषण में? तो सीधा शब्द का प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता? इसका भी सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीधा क्या है? सीधा का क्रिया विशेषण में, विशेषण में और संज्ञा में प्रयोग किया जा सकता, लेकिन सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए? अच्छा, क्या है? कौन जो शब्द है उसका सर्वनाम का गुणवाचक शब्द हमें बताना है। इन ऑप्शन में से कौन का गुणवाचक सर्वनाम क्या होगा? कितने, कैसा, कितना, किस? तो दोस्तों, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द होगा हमारा? कैसा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें सर्वनाम शब्द ढूंढना है। राधा, वह, सुंदर, विभीषण। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। अगला है प्रश्न नंबर 15। निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो इनमें भी सर्वनाम शब्द ढूंढना है हमें। तो सर्वनाम शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा? कुछ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या, अच्छा थोड़ा हमारा PDF अच्छा नहीं बनाए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। ये अलग प्रश्न आ गए।
तो दोस्तों हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं सर्वनाम से संबंधित यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हिंदी IQ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।